हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और कैसे इसको हम सी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड। मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रांसजेंडरल या एल्जेब्रिक इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 है, जिसका हमें रूट निकालना है रेगुलर फाल्सी मेथड से। तो इसका रूट निकालने के लिए पहले हम कोई एक इंटरवल x1 x2 ले लेते हैं, जिसके बीच में इसका रूट कोई एग्जिस्ट करता हो। कैसे हमें मालूम चले कि इसके बीच में इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है? इसका अगर आप डिटेल डिस्कशन देखेंगे तो मैंने बाइसेक्शन मेथड में ये डिस्कस किया हुआ है। फिर मैं आपको इसको बता दूं, अगर इसके बीच में इसका रूट लाई कर रहा है तो हमें fx1 इंटू fx2 ये लेस देन 0 होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ, अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में देखूं, एक्स एक्सिस और अगर वाई एक्सिस ले लूं, तो मान लीजिए मेरा कर्व ऐसे होकर के जा रहा है। सपोज दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स, और इसका रूट अगर यहाँ पर लाई कर रहा है, दो पॉइंट में इस तरीके से ले रहा हूँ। सपोज ये पॉइंट आपका x1 है और सपोज ये पॉइंट x2 है। तो इसके बीच में यदि रूट लाई कर रहा है तो fx1 यानी कि ये वैल्यू आएगी आपकी, ये पॉइंट fx1 यहाँ पर आएगा y, और इसमें y यहाँ पर आएगा। तो y यहाँ पे इस पॉइंट पर तो पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर नेगेटिव है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो लेस देन 0 होना चाहिए। तो पहला काम हमारा एक इंटरवल निकालना है जिसमें कि इसका रूट एग्जिस्ट करता हो। अब जब इंटरवल हमने निकाल लिया तो कैसे हम इस रूट के करीब पहुंचेंगे? तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे x1 y1, और इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो x2 y2। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम देखते हैं कि इन दो पॉइंट से x और y से जो एक लाइन पास हो रही है, हम उसकी इक्वेशन निकालते हैं। इन दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? मालूम है कि दो पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये इक्वेशन है जो कि इन दो पॉइंट से पास हो जाने की ये लाइन। अब हमें ये देखना है कि ये जो लाइन है ये कहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रही है, एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्शन कर रहे थे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कैसे हमें मालूम चलेंगे? तो यहाँ पर इस पॉइंट पर y तो 0 हो जाएगा, और y 0 होगा, और x हम इसको निकाल सकते हैं y 0 रखने के बाद। तो इस इक्वेशन पे, ये जो हमारी इक्वेशन मिली, इस लाइन की इक्वेशन मिली है, और यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रख दे तो x यानी ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। इस पॉइंट को सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ x3, इस पॉइंट को यहाँ पर मान लीजिए दिस इज x3, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x3 0। तो x3 0 से कैसे x3 मिलेगा? इस इक्वेशन पे y को मैं 0 रख दूंगा और x की जगह मैं x3 रख दूंगा। ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x की जगह मैंने रख दिया x3 माइनस x1। तो इसको अगर अब मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा मेरा x3 माइनस x1, दिस इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस y1 x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। यहाँ से अगर मैं x3 निकालूं तो x3 इक्वल टू x1 माइनस y1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y1, ये ऐसे ही रहने दो, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, सो दिस इज x1। इसको मैं थोड़ा सा फर्दर फिर सॉल्व करूं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y2 माइनस y1, x1 y2 माइनस x1 y1 माइनस y1 x2 प्लस x1 y1, ये वाला पार्ट x1 y1, ये x है, x1 y1, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला बचेगा x3 इक्वल टू x1 y2 माइनस y1 x2 अपॉन y2 माइनस y1। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि x1 fx2 माइनस x2
fx1 अपॉन fx2 माइनस fx1, सो दिस इज x3। ये जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला रेगुलर फाल्सी के लिए यूज होगा। इसको आप जनरलाइज टर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर मैं रूट मान लीजिए कि n+1 और n+2 आ गए हैं, तो ये आपका n+2 हो जाएगा, यहाँ पर n+2, और ये आपका n और ये n+1। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को जनरलाइज भी कर सकते हैं। अब लेकिन हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट हमने x3 निकाल दिया। तो अब हमारे पास जो हमारे इनिशियल इंटरवल थी x1 x2, वो दो पार्ट में ब्रेक होगी। एक पार्ट हो गया आपका x1 x3 और दूसरा पार्ट हो गया x3 x2। तो फिर से हमें चेक करना है कि किस इंटरवल में अब रूट लाई कर रहा है। तो इसमें से किसी एक को भी चेक कर सकते हैं। यदि fx1 इंटू fx3 लेस देन 0 आ रहा है, यही कंडीशन हम चेक कर रहे हैं x1 x3 के लिए। अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब रूट आपका x1 x3 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि एक्चुअल रूट यहाँ पर ये है, हमारे पास एग्जैक्ट रूट ये है, एग्जैक्ट रूट हमारे पास यहाँ पर है। तो हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो x3 इस x2 के लिए होगी। यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो फिर से हमें क्या करना है कि फिर से इस इंटरवल को लेते हुए x3 x2 को लेते हुए नया जो हमें रूट निकालना है, फिर से इसी फॉर्मूले पर इसको हमने अप्लाई करना है। यानी कि अब इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर x1 आपका x1 की वैल्यू x3 के बराबर आएगी, x2 ऐसी रहेगा और नया रूट आपका फिर से x3 के लिए निकलेगा। तो बार बार हमें अब जब नया पॉइंट निकलेगा फिर से हमें चेक करना है, क्योंकि हमारी इंटरवल जो x3 x2 है फिर से दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, तो किस पार्ट में रूट लाई कर रहा है। तो ऐसा करते करते हम धीरे धीरे इस एग्जैक्ट रूट के करीब पहुंचते चले जाते हैं। यहाँ पर हम हर बार जब भी इंटरवल को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि किस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है। जिस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है उसी हम इंटरवल को नेक्स्ट इटरेशन के लिए ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर है कि हम हर बार चेक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेथड डेफिनेटली कन्वर्ज करेगी, क्योंकि हम हर बार चेक कर रहे हैं कि रूट इसी इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन ली है x log x बेस 10, ये बेस 10 पे लिया हुआ है, -1.2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बेस 10 पे लेते हैं तो दो चीज़ें हमारे कैलकुलेटर पर आप देखेंगे तो log x log दिया होगा या ln भी कभी लिखा रहता है। तो ln जो आपका लिखते हैं नेचुरल के लिए, यानी कि log बेस e के लिए लिखा रहता है। ये log आपका होगा तो ये log बेस 10 के लिए। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि log बेस 10 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1 आएगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये आंसर आपका 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू चेक करते हैं। तो इसको हम मान लीजिए सपोज मैं x1 इक्वल टू 1 ले लूँ और x2 इक्वल टू 2 ले लूँ। तो देखिए ये हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर f1 की जो वैल्यू आ रही है -1.2 है और f2 की जो वैल्यू आ रही है ये -0.597, तो दोनों ही आपके नेगेटिव हैं। तो ये आपका f1 इंटू f2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब रूट 1 और 2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट और एक ट्रायल लेते हैं। सपोज x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू सपोज 3, इसके बीच में अगर हम चेक करें तो f3 1 हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया, दिस इज -1.2। f3 को अगर कैलकुलेट करें तो ये पॉजिटिव आ रही है। तो यानी कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब रूट 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब हमें यानी कि x1 इक्वल टू मैं 1 ले सकता हूँ और x2 इक्वल टू मैं 3 लेकर के x3 को रेगुलर फाल्सी का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर ये इसका मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x1 fx2 माइनस x2 fx1 अपॉन fx2 माइनस fx1। x3 की वैल्यू हमारी 2.676 आ रही है। यानी ये जो इंटरवल थी हमारी 1 से 3, ये डिवाइड होगी आपके दो पार्ट में, 1 to 2.676 एंड 2.676 to 3। तो हम फिर से चेक करेंगे कि किस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है। तो पूरा मैंने इटरेशन यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप देखें ये स्टार्टिंग से थी 1 और 3, ये आपके fx1 fx2, ये प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब रूट 1 3 के बीच में लाई कर रहा है। और जो नई जो आपको वैल्यू मिल रही है 2.676, और फिर से हमने चेक किया तो 2.67 और 3 के बीच में, क्योंकि ये वैल्यू देखिए नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब रूट इसके बीच में लाई कर रहा है। तो ये आपका आंसर ये आ रहा है। तो इसी प्रोसेस को अगर आप रिपीट करेंगे इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे। और आप देखेंगे ये तो नंबर ऑफ इटरेशन है, ये अगर आप रूट देखेंगे सर्टेन प्लेसेस तक का, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक का आपका आंसर 2.740 आ रहा है। ये रेगुलर फाल्सी मेथड है और इस तरीके से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं।
आइए रेगुलर फाल्सी मेथड को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने जो फंक्शन लिया है x log x बेस 10 माइनस 1.2। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लें, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसके साथ ही आप मैथ डॉट एच इसको भी आप इंक्लूड कर लें। यहाँ पर आपको फंक्शन को डिफाइन करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर मैक्रो ले लेता हूँ, डिफाइन fx आपने ले लिया, इसको आप डिफाइन कर लीजिए x स्टार। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर आपको बेस 10 में लेना है तो इसके लिए log 10 है। अगर आप खाली log यहाँ पर लिखेंगे तो बेस आपका नेचुरल पे यानी कि बेस ई पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको log 10 लिखना पड़ेगा बेस 10 की वैल्यू के लिए। इसको आप चेक भी करा सकते हैं कि log 10 बेस 10 पे 1 आनी चाहिए आपकी वैल्यू, आपके चेक कर सकते हैं। x माइनस 1.2, ये आपने fx को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ये आपने सिलेक्ट मैक्रो ले लिया। अब मेन फंक्शन पे आते हैं। फिर से वही काम, एक आप ले लीजिए जो हमारे लूप के काम आएगा, और यहाँ पर आप एक n ले लीजिए और एक और ले लीजिए आंसर जैसे इक्वल टू 0, जैसा कि हमने बाइसेक्शन में ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पर जो आंसर है चेक करने के लिए आंसर 0, मतलब मैं ये लेके चल रहा हूँ स्टार्टिंग में कि जो हम इंटरवल लेंगे उसके बीच में रूट लाई नहीं कर रहा है, और आंसर 1 का मतलब ये होगा कि रूट इसके बीच में लाई कर रहा है। और यहाँ पर अब आप, क्योंकि हमें रूट चाहिए तो फ्लोट में ले लीजिए फ्लोट। यहाँ पर हमें इंटरवल चाहिए x1 x2, तो आपने x1 को ले लिया, एक x2 ले लिया, एक नया x3 ले लीजिए। ये तीन वैल्यूज आप फ्लोट पे ले लीजिए। यहाँ पे हम यूजर से इंटरवल को लेते हैं, तो यहाँ पे मैसेज आप प्रिंट करवाइए। ये आप यूजर से एक इंटरवल ले लीजिए, न्यू लाइन करेक्टर भी इसको दे दीजिए। यहाँ पर आप इसको स्टोर करवा लीजिए, आपकी x1 और x2 हो जाएगी, क्योंकि फ्लोट है तो आप ये परसेंटेज में लिखेंगे। और आपको ये वैल्यू स्टोर करनी है x1 में, तो %x1 %x2, तो दोनों वैल्यू आपकी, ये आपकी इनिशियल वैल्यू आ गई फ्लोट की। अब साथ ही फिर से आप यहाँ पर काम कीजिए कि ये आप इसी को कॉपी कर दीजिए, इसको कॉपी करके मॉडिफाई करेंगे। इसके लिए ये आप करेंगे एंटर द नंबर ऑफ इटरेशंस। पहली अप्रोच में जो ले रहे हैं वो नंबर ऑफ इटरेशन की, एंटर द नंबर ऑफ इटरेशंस आपने ले लिया। और इसको आप, क्योंकि इटरेशन आपका इंटीजर है तो इसको d कर दीजिए, और इसको हटा करके यहाँ से आप n कर दीजिए। तो ये आपने नंबर ऑफ इटरेशंस को भी ले लिया। हमें चेक करना है कि इस इंटरवल में रूट लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हमने वहीं बाइसेक्शन में काम किया था वही हम काम करेंगे, तो अप्रोच हमारी बिल्कुल सेम रहेगी। वाइल आंसर जब हम चेक कर रहे हैं कि ये 0 है, 0 का मतलब ये है रूट जो हमने इनिशियली इसके बीच में लाई नहीं करा, तो इनिशियली मान के चल रहे हैं कि रूट लाई नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, कंडीशन हम लगाएंगे इफ f x1 स्टार f x2, ये अगर आपकी ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया कि रूट x1 और x2 के बीच में लाई नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा है तो आप दोबारा जो है यूजर से आप इसको ले रहे हैं इस इंटरवल को, तो इसको आप पूरा यहाँ पर फिर से कॉपी कर दीजिए। तो ये आपने कॉपी कर दिया, तो यहाँ पर आप यूजर से दोबारा पूछेंगे तो यहाँ पर एंटर द न्यू कर दीजिए, न्यू इनिशियल न्यू इंटरवल, इनिशियल को हटा दीजिए। ये आपने कहा एंटर द न्यू इंटरवल, ये आपके नए इंटरवल को आप यहाँ पर यूजर से पूछ रहे हैं। आपने फिर से इसको x1 और x2 पे स्टोर करवा दिया। तो अब आपका ये चलेगा जब तक आपका आंसर 0 है, तो बार बार चलता रहेगा। लेकिन यदि ये कंडीशन मान लीजिए फेल हो जाती है, फेल होने का मतलब रूट अगर लाई कर रहा है, लाई कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर आप कंडीशन सेकंड पार्ट देंगे, एल्स आंसर इक्वल टू 1। ये आपको यहाँ पर एल्स पेज को आंसर इक्वल टू 1 कर देना है। अगर रूट लाई कर रहा हो तो आंसर कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो जैसे ही आंसर 1 हो जाएगा ये इससे बाहर आ जाएगा। इसका मतलब आपको ऐसी दो वैल्यूज मिल जाएंगी जिसके बीच में रूट लाई कर रहा हो। यहाँ तक तो आपका पार्ट
ये हो गया कि आपने इनिशियल इंटरवल आपने सही दी हुई है। अब हमें इसको रिपीट करना है nth स्टेप तक का। इसके लिए हम लूप लगा लेते हैं। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस ये आपने एक लूप लगा लिया। और लूप लगाने पर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, x3 को कैलकुलेट कर रहे हैं। और x3 जो आपका यहाँ पर फंक्शन है रेगुलर फाल्सी में, ध्यान दीजिएगा रेगुलर फाल्सी में आपका यहाँ पर फंक्शन है वो है आपका x1 स्टार f x2 माइनस x2 स्टार f x1, और इसको पूरा आप ब्रैकेट में रख लीजिए एक लिए, डिवाइडेड बाय, फिर से एक ब्रैकेट ले लीजिए, डिवाइडेड बाय f x2 माइनस f x1। ये आपने फॉर्मूला लगा दिया रेगुलर फाल्सी का, x1 f x2 माइनस x2 f x1 अपॉन f x2 माइनस f x1। तो ये आपने फॉर्मूला पूरा लगा लिया। अब क्या कीजिए, प्रिंट करा दीजिए इस रूट को। न्यू लाइन करेक्टर आपने ले लिया, ये आप कीजिए द रूट एट, आपने इसका इटरेशन का नंबर प्रिंट करा दिया। इस यहाँ पे आप क्या करेंगे, रूट की वैल्यू देंगे तो आपका ये एफ आ जाएगा परसेंटेज है। और यहाँ पर आप पहले में आपका क्योंकि रूट का नंबर आना तो ये आई प्रिंट होगा, और सेकंड यहाँ पे आपको रूट की वैल्यू आनी तो x3 प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपका रूट भी प्रिंट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से आपको चेक करना है कि क्या रूट x1 x3 पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, ये तो आपने जब फॉर लूप में यहाँ पे अप्लाई कर लिया, तो अब आपको फिर से आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि रूट x1 x3 के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या आपने किया, इफ, फिर यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ f x1 स्टार f x3, if x1 स्टार x3 इज लेस देन 0, इसका मतलब x1 और x3 के बीच में यदि रूट लाई कर रहा है तो क्या होना चाहिए, अगर x1 x3 के बीच में लाई कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम ध्यान दीजिए हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये जब दोबारा ये लूप चलेगा तो हमें x1 और x2 की अपडेटेड वैल्यू चाहिए। अगर x1 x3 के बीच में रूट लाई कर रहा है तो x1 तो एज इट इज रहा, लेकिन x2 अपडेट हो जाएगा x3 की जगह। तो यानी कि x2 को हम लिख लेंगे x3 इसकी। लेकिन पार्ट में आपके अगर ऐसा नहीं होगा, यानी कि रूट अगर आपका इसमें लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब रूट अगर x1 x3 के बीच में लाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब रूट x3 x2 के बीच में लाई कर रहा है, तो उस केस में x1 की वैल्यू अपडेट हो जाएगी x3 की जगह। तो x1 इक्वल टू आप यहाँ पे लिखेंगे x3, क्योंकि अब रूट जो लाई कर रहा है वो x3 x2 के बीच में, तो x2 एज इट इज रहा है, उस केस में x1 अपडेट हो गया x3। तो इस प्रकार से आपने ये वैल्यू भी अपडेट करवा दी है, तो ये वैल्यू आपने अपडेट करवा दी है। तो आपका सिंपल से यहाँ पे आपने प्रिंट करवा चुके हैं, यहाँ कंडीशन ये करवा दी, तो ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम रेगुलर फाल्सी का बन चुका है। तो आइए इसको चेक करते हैं, इसको कंपाइल कराते हैं। ये कंपाइल हो चुका है और इसको मैं रन कराता हूँ, मैं इसको रन कराता हूँ। एंटर द इनिशियल इंटरवल, सपोज मैं यहाँ पर मैंने, अगर आपको ध्यान होगा कि हमने यहाँ पर इसको चेक करें, ये जो मैंने बनाया था प्रोग्राम इनिशियल इंटरवल 1 और मैंने 3 यहाँ पर देख के इसको लिखा था, तो 1 और 3 पे इस प्रोग्राम को चेक करें, 1 and 3। नंबर ऑफ बिट्स सपोज मैं 5 कर देता हूँ, तो ध्यान दीजिए 5 में यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है 2.740। अगर आप इसको चेक करें तो ये आप देखें 2.74064, तो ये आपकी वैल्यू 2.74064, तो ये समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से आप इसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम को यदि मैं नंबर ऑफ इटरेशन के बजाय एक्यूरेसी अप टू सर्टेन डेसिमल प्लेसेस या फिर एरर लेस देन सर्टेन पॉइंट्स की अगर बात करूं तो कैसे मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूं। बिल्कुल जैसा हमने पहले मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पर मुझे n की आवश्यकता नहीं है, i को मैं यहाँ पर 1 दे सकता हूँ। अगर क्योंकि i की आवश्यकता इसलिए मैंने ले रखा है, ये जरूरी नहीं है कि जब आप नंबर ऑफ इटरेशन को भी प्रिंट करवा रहे हैं। तो एक i ले लिया, फ्लोट में आप एक ले रहे हैं, e क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर भी आपको थोड़ा बाद में मालूम चलेगा। यहाँ पर मैं क्योंकि हमें बार बार एक प्रीवियस रूट और
एग्जिस्टिंग रूट है इसका हमें आपको डिफरेंस निकालना है, तो स्टार्टिंग में एक वैल्यू में 0 ले सकता हूँ, ये भी मैंने एक फ्लोट में ले लिया है। एक और फ्लोट आप ले लीजिए एरर, तो ये थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है। इस लाइन को आप यहाँ से हटा दीजिए, नंबर ऑफ इटरेशन की हमें आवश्यकता नहीं है, ये आपने हटा दिया। बाकी ये लाइन आपकी बिल्कुल एज इट इज रहेगी, क्योंकि ये आपको केवल इंटरवल को आपकी ले रही है। यहाँ पर आपको ये फॉर लूप यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि फॉर लूप की हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप डू वाइल लूप लेंगे, डू वाइल पे आपकी जो कंडीशन चलेगी, वाइल पे जो आप कंडीशन लगाएंगे वो आप लगाएंगे एरर ग्रेटर देन आप ये कह सकते हैं दिस इज 0.0009, ये आप यहाँ पर कंडीशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू भी आप लगा सकते हैं, अगर इसको इक्वल टू कर सकते हैं। 0 बल्कि 0 कर दीजिए 3 प्लेसेस तक की अगर आप बात कर रहे हैं, 3 प्लेसेस मैंने आपको बताया था डिफरेंस, अगर आप 2 सक्सेसिव रूट का निकाल रहे हैं तो 3 प्लेसेस तक का 0 आपका डिफरेंस आएगा। तो ये आपने कंडीशन लगा ली। अब बाकी यहाँ पे कहाँ पर मॉडिफाई हमें इसमें करना है, ध्यान दीजिएगा, हमने ए ले चुके हैं, एरर हमने लिया है, एन यहाँ से हमने हटा दिया। तो जब डू लूप यहाँ पे यहाँ तक का आपका जो पार्ट है, यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू आ गई और आपने चेक कर लिया कि आपका इंटरवल सही है या नहीं है। जब आप ऐसा हो गया तो x3 यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है, इसको आपने प्रिंट करा दिया, और प्रिंट कराने के साथ साथ आपने फिर से चेक कर लिया कि किस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही x1 और x2 अपडेट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये लूप कब तक चलता रहेगा, यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें एरर कैलकुलेट करनी है। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो एरर कैसे कैलकुलेट होगी, एफ मॉडुलस वैल्यू आप निकालेंगे, किसकी हम निकाल रहे हैं, यहाँ जो कैलकुलेट होके आई है x3। और याद रखिए कि मैंने एक लिया था फ्लोट, इनिशियल रूट a0, यहाँ पर मैं इसको a ले लूंगा, यानी कि फर्स्ट टाइम पे जो हमारा यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो x3 माइनस 0 यानी x3 आएगा, तो फर्स्ट टाइम तो चलेगा ही चलेगा। अब ये हो चुका, अब नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए जो नया रूट आएगा उसके लिए x3 तो इनपुट का काम करेगा, तो नया जो x4 कैलकुलेट होके आएगा उसका डिफरेंस में फिर से x3 के साथ निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो a के साथ निकल रहा है डिफरेंस, तो हमें यानी कि a को हमें अपडेट करना पड़ेगा, a को हम लिख देंगे x3, यानी कि a में आपकी वैल्यू x3 चली जाए। अब जो नया कैलकुलेट होकर के आएगा वो यानी कि जो x3 में आएगी वो नई वैल्यू कैलकुलेट होगी आएगी, तो फिर से x3 और पुरानी वैल्यू में यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा। तो a को यहाँ पर आप अपडेट करेंगे x3, यानी कि नेक्स्ट रूट के लिए ये पुराने रूट की तरह काम कर सके। और यहाँ पर एक चीज और आई तो आप इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशन ये भी आपने प्रिंट करवा रखा है, तो ये आई को भी आप इंक्रीज करेंगे। तो सिंपल से ये आपको चेंज करना है जब आप बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की, कहाँ तक एक्यूरेसी आई है, एक्यूरेसी किससे कम आए। तो आइए इसको फिर से मैं कंपाइल करके देखता हूँ इस प्रोग्राम को, ये पुराना था इसको मैं हटा दूँ, इसको मैं कंपाइल करके देखता हूँ। ये कंपाइल हो चुका है और ये इसको मैं रन कराता हूँ, तो इसको मैं चेक करूँ। तो इनिशियल इंटरवल फिर से मैं जो मैंने पुरानी इंटरवल डाली थी, याद कीजिए कि अगर मैंने पुरानी इसमें डाल रखी थी 1 और यहाँ पर मैंने ली थी 3, तो इसको मैं 1 एंड 3 ये लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे फोर्थ इटरेशन पे जो रिजल्ट आ रहा है 2.740, तो 3 प्लेसेस तक का यहाँ पर रिजल्ट आपके सेम आ रहे हैं 2.740। यहाँ अगर आप चेक करें देखिए फोर्थ इटरेशन पे आप देखेंगे 2.740, ये और यहाँ पर सेम आ रहे हैं। इसका अगर आप एरर निकालेंगे तो यहाँ पर 000 ये आएगी। तो इस प्रकार से आप इसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब भी आपको दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि तो नंबर ऑफ इटरेशन या एरर लेस देन अप टू ए सर्टेन पॉइंट, या फिर एक्यूरेसी अप टू सर्टेन प्लेसेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड और इसका प्रोग्राम समझ में आ गया हो।